हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। आज मैं आपके लिए पीएलसी के और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएलसी कम्युनिकेशन मॉड्यूल। पीएलसी के कम्युनिकेशन मॉड्यूल का क्या पर्पस है? फर्स्ट, टू कनेक्ट द पीएलसी टू अदर डिवाइस एंड सिस्टम। पीएलसी को अदर डिवाइस और सिस्टम से कनेक्ट करना। टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पीएलसी एंड अदर डिवाइस। डेटा को ट्रांसफर करना पीएलसी और अदर डिवाइस के बीच में। टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर डिवाइस। सिग्नल को रिसीव करना और सेंड करना अदर डिवाइस में। ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही पीएलसी कम्युनिकेशन मॉड्यूल का काम होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऑफ पीएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द पीएलसी टू अदर डिवाइस एंड सिस्टम्स, for transferring data between the PLC and other devices and sending and receiving signals from other devices। तो PLC के कम्युनिकेशन मॉड्यूल का क्या काम है? अदर डिवाइस और सिस्टम से PLC को कनेक्ट करना, डेटा को सेंड करना PLC और अदर डिवाइसेस में, और सिग्नल को सेंड और रिसीव करना। ये हमारे पीएलसी का काम होता है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएलसी रियल टाइम क्लॉक। पीएलसी की रियल टाइम क्लॉक का क्या काम होता है? ए, टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, टाइम को ट्रैक करना। टू शेड्यूल टास्क, टास्क को शेड्यूल करना। टू ट्रिगर एंड इवेंट, किसी इवेंट को पर्टिकुलर टाइम में ट्रिगर करना। ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पीएलसी की रियल टाइम क्लॉक होती है उसका हम यूज करते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, टाइम को ट्रैक करने में, शेड्यूल टास्क, टास्क को शेड्यूल करने में, एंड ट्रिगर इवेंट, इवेंट को ट्रिगर करने में। दिस फीचर अलाउ द पीएलसी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम। इस फीचर के कारण हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो पीएलसी से परफॉर्म कराते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएलसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। पीएलसी के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का क्या काम होता है? तो ए इसका करेक्ट आंसर है, टू कनेक्ट द पीएलसी टू सेंसर एंड एक्चुएटर। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करते हैं? पीएलसी को सेंसर से यानी इनपुट डिवाइस से और एक्चुएटर से यानी आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे जो ब्लॉक डायग्राम होता है पीएलसी का, उसमें जो इनपुट्स होते हैं पीएलसी के वो आपके सेंसर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। सेंसर्स हमारे इनपुट होते हैं और जो हमारे आउटपुट होते हैं वो होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं वो एक्चुएटर्स होते हैं। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की हेल्प से हम पीएलसी को सेंसर और एक्चुएटर से कनेक्ट करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डज अ पीएलसी टिपिकली हैव। किस टाइप के इनपुट आउटपुट हम पीएलसी में देते हैं? एनालॉग और डिजिटल, सीरियल एंड पैरेलल, इथरनेट एंड यूएसबी, वायरलेस एंड ब्लूटूथ। तो हमारे जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो बेसिकली एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं जो हम पीएलसी में देते हैं। ठीक है, या तो हम एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में इनपुट देंगे या फिर हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में इनपुट देंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पे, पीएलसी टिपिकली हैव बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट। पीएलसी में टिपिकली एनालॉग इनपुट आउटपुट हम देते हैं या डिजिटल इनपुट आउटपुट देते हैं। एनालॉग इनपुट्स आर यूज्ड टू रीड कंटिन्यूअस सिग्नल फ्रॉम सेंसर। जो एनालॉग इनपुट होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपके टेम्परेचर, प्रेशर। तो उसके लिए हम एनालॉग सेंसर्स का यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, इनका यूज करते हैं। और डिजिटल इनपुट्स जो होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रीड करते हैं, जैसे पोजीशन स्विच, इन सब की हेल्प से हम डिजिटल इनपुट देते हैं। तो बेसिकली हम इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड पीसी। पीएलसी में और पीसी में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। पीसी क्या होता है? पीसी हमारा होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए, पीएलसी आर स्पेशलाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाइल पीसी आर जनरल पर्पस कंप्यूटर।
जो पीसी होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये हमारे इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो पीसी होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, वो आप पढ़ोगे, अगर आपने पीएलसी की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और पीएलसी को समझने के लिए इसके मैंने बहुत सारे थ्योरी लेक्चर भी अपने चैनल में अपलोड किए हैं। तो पीएलसी की वीडियो सीरीज में जाइए और वहां से सारे थ्योरी लेक्चर्स आप ध्यान से पढ़िए। वहां पे मैंने आपको पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, सब पे वीडियो बनाए हैं। तो सारा पीएलसी आप वहां से पढ़ के समझ सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का क्या फंक्शन है? टू क्रिएट एंड एडिट द कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम को क्रिएट करना और एडिट करना। टू टेस्ट एंड डीबग द कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम को टेस्ट करना और डीबगिंग करना। टू डाउनलोड द कंट्रोल प्रोग्राम टू द पीएलसी, पीएलसी से कंट्रोल प्रोग्राम को डाउनलोड करना। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारे फंक्शन हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पीएलसी द सॉफ्टवेयर हम जो यूज करते हैं पीएलसी में, वो बेसिकली हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये इजिली इसका यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम को। इसके पास टूल होता है जिसकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं और डीबग करते हैं कंट्रोल प्रोग्राम्स को। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी कम्युनिकेशन मॉड्यूल? पीएलसी के कम्युनिकेशन मॉड्यूल का क्या फंक्शन है? कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टू कनेक्ट द पीएलसी टू अदर डिवाइस और सिस्टम। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था। तो वीडियो को पॉज करके अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑलरेडी मैंने इसमें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी वॉच डॉग टाइमर? पीएलसी में वॉच डॉग टाइमर का क्या काम है? 4 ऑप्शन है। टू ट्रैक ऑफ द टाइम, टाइम को ट्रैकिंग करना, शेड्यूल टास्क, ट्रिगर इवेंट, टू मॉनिटर पीएलसी ऑपरेशन एंड रीसेट द पीएलसी इन केस ऑफ मल फंक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, टू मॉनिटर द पीएलसी ऑपरेशन, पीएलसी के ऑपरेशन को मॉनिटर करना एंड रीसेट द पीएलसी इन केस ऑफ मल फंक्शन। अगर कोई मल फंक्शन क्रिएट होता है तो उस टाइम पे पीएलसी को रीसेट करना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए पीएलसी वॉच टाइमर इज अ सेफ्टी फीचर दैट मॉनिटर पीएलसी ऑपरेशन एंड रीसेट द पीएलसी इन केस ऑफ मल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक सेफ्टी फीचर होता है पीएलसी का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी लैडर लॉजिक? लैडर लॉजिक का क्या फंक्शन होता है? टू क्रिएट एंड एडिट द कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम को क्रिएट और एडिट करना। टू टेस्ट और डीबग द कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम को टेस्ट और डीबग करना। टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल प्रोग्राम इन ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफिकल फॉर्मेट में कंट्रोल प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो होगा टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल प्रोग्राम इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। कंट्रोल प्रोग्राम को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पीएलसी के लैडर लॉजिक का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन। लैडर लॉजिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन पीएलसी टू क्रिएट कंट्रोल प्रोग्राम। बेसिकली पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लैडर लॉजिक डायग्राम का यूज करते हैं। ये जो लैडर लॉजिक डायग्राम होते हैं वो ग्राफिकल फॉर्मेट होता है हमारे प्रोग्राम्स का। इसमें हम बेसिकली बूलियन लॉजिक्स का यूज करते हैं जिनको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीएलसी के लेकर आऊंगी, तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिएगा। और आप किस टॉपिक में एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी हाई स्पीड काउंटर? पीएलसी के हाई स्पीड काउंटर का क्या फंक्शन होता है?
टू काउंट द नंबर ऑफ पल्स फ्रॉम अ सेंसर, सेंसर से नंबर ऑफ पल्स को काउंट करना, टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मोटर, मोटर की स्पीड को मेजर करना, टू मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करना, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे ही फंक्शन हमारे हाई स्पीड काउंटर के होते हैं पीएलसी में। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए पीएलसी हाई स्पीड काउंटर इज ए स्पेशलाइज्ड इनपुट मॉड्यूल, ये बेसिकली एक इनपुट मॉड्यूल होता है दैट कैन काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस फ्रॉम अ सेंसर, ये नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करता है सेंसर की हेल्प से, मेजर द स्पीड ऑफ अ मोटर, मोटर की स्पीड को मेजर करता है, मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द हाई स्पीड काउंटर, ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पीएलसी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, थ्योरी वीडियो भी हैं, एमसीक्यू भी हैं। तो इसको अगर आप कर लेते हो तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उस पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।